कि आपको पासपोर्ट मिल गया है और अब आपकी कोशिश है कि आप अपनी फ़्लाइट बुक करो और बाकी जो चीज़ें उनको मैनेज करो। तो फ़्लाइट के लिए मैं यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप म्यूनिख में आ रहे हैं तो कुवैत एयरवेज़ वन ऑफ द बेस्ट एयरवे चीप है। वन ऑफ द बेस्ट नहीं है वैसे, मैं कह रहा हूँ कि चीप है, काफ़ी पैसे बच जाते हैं उसमें। लेकिन आपके पास अगर बजट अच्छा है और आपको अगर किसी एजेंट के थ्रू या किसी भी रिसोर्स के थ्रू आपको अगर टिकट मिल जाती है, देन ऑफ कोर्स इत्तेहाद, एमिरेट्स और कतर ये वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस हैं। और इसके अलावा कोशिश करो कि 1 लेओवर होना चाहिए, उससे ज़्यादा ना हो वरना बंदा बहुत ख़वार हो जाता है। इट्स डिफ़िकल्ट है यार काफ़ी, आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो, इतना लंबा ट्रैवल करना, लॉन्ग ट्रैवल के लिए थोड़ा सा पैसे लग भी जाते हैं, आप लगा लो रिलैक्सड होके आओ। और कोशिश करो अगर एजेंट के थ्रू मिल जाती है वेल एंड गुड, अगर एजेंट के थ्रू नहीं मिलती तो कोई बंदा अगर यहाँ पे आपका है और उसके पास अगर वाइस या फिर वीज़ा कार्ड या फिर उसके पास अगर मास्टर कार्ड में पेमेंट है, वो आपका टिकट यहाँ से बुक कर ले तो वो तो बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि उसमें टैक्स वगैरह नहीं कटता। तो टैक्स का फॉर एग्जांपल ये कि अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ में टिकट बाई कर रहे हो तो ऑफकोर्स वो डॉलर्स में या फिर यूरोज़ में टिकट बाई होता है, तो उसमें टैक्स के पैसे कट जाते हैं। इस तरह का चैलेंज होता है, इतना मुझे नॉलेज है। बाकी सलाम अलैकुम। तो टिकट आपने बाय कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अकोमोडेशन ढूंढनी है, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज है जर्मनी में, तो उसके लिए स्पेसिफिक कुछ स्टेप्स हैं, अगर आप उसको फॉलो करो तो होपफुली आपको कोई लीड मिल सकती है। तो वो भी काफ़ी चैलेंजेस है क्योंकि ये हार्ड वर्क है, हार्ड फास्ट रूल है इसमें। आई डोंट नो कि क्या इसको कहूँ मैं, बहुत डिफिकल्ट है अकोमोडेशन ढूंढना, बट ऑफ कोर्स यू नीड इट, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। एक बंदा था जिसकी मैंने फेसबुक पे पोस्ट देखी, यार मुझे अकोमोडेशन नहीं मिल रही तो मुझे बताएं मैं अपने ब्लॉक अकाउंट के पैसे कैसे रिटर्न करूँ। भाई क्या हो रहा है, शुक्र कर तुझे चांस मिला यहाँ पे आने का, वरना वहीं पर बैठा रहे। तो बाकी पर अगर आप मोटिवेटेड हैं तो जरूर ट्राई करें यहाँ पे आने की, अगर नहीं आना चाहते बाकी आपको मर्जी है। तो मैं ये बता रहा था कि आपको क्या आपने क्या करना है। फॉर एग्जांपल आप फेसबुक पे जाएँ, उस किसी भी सिटी में अगर आपने जाना है, बर्लिन में, म्यूनिख में और एर्लांगन में जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे एफ यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, एशिया के बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले आप फेसबुक पे जाओ, फेसबुक पे जाके पोस्ट करो और कहो कि मुझे अकोमोडेशन चाहिए। तो वो क्या करेंगे, मोस्टली क्या करते हैं उसमें ये भी लिख देना कि अगर व्हाट्सएप ग्रुप है काइंडली मुझे उसमें भी ऐड कर दिया जाए। तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज़ करके आपको अगर सबलेट मिल जाता है, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपको सबलेट मिल जाए तो वो बेहतर है। कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है वेल एंड गुड, अगर आप किसी अपने फ्रेंड्स जोन या फ्रेंड्स सर्कल के थ्रू कोई अकोमोडेशन मिल जाती है जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। कॉन्ट्रैक्ट से मुराद है जिसमें आपके साइन होंगे, ये रूम आपके नाम हुआ और उस रूम के कॉन्ट्रैक्ट लेके आप अपनी सिटी रजिस्ट्रेशन करवाने जाओगे। भाई जब सिटी रजिस्ट्रेशन कराओगे तो उस बेस पे आपका वीज़ा भी एक्सटेंड होगा। तो इस तरह से ये चीज़ है, तो वही एक्चुअली आपने करना वही है एट द एंड, ठीक है ना। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में आ रहे हो तो इतना बजट भी नहीं होता, कैसे बंदा ढूंढे वहाँ पे बैठ के डिफरेंट कंट्री में, मुश्किल होता है काफ़ी। तो उसके लिए मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, या फिर आपको सबलेट मिल जाता है देन वेल एंड गुड, लेकिन सबलेट मिलने से मैं ज़्यादा जोश में आ जाते हैं लोग, मैं भी आ जाता था समटाइम कि ज़्यादा उस टाइम ना आपने क्या करना है, सारे पैसे ट्रांसफ़र नहीं करने डिपॉजिट के लिए, डिपॉजिट भी तो सेंड करना है जब आपको कोई और सबलेट मिल जाएगा। तो कोई भी बंदा अगर कोई सबलेट दे रहा है तो उससे, अगर आपको फ्रेंड है तो उसे कि प्लीज़ यार सबलेट वाली एरिया पे विजिट कर ले। जब वो विजिट करेगा कि हाँ यार ये एक्चुअली रूम एग्जिस्ट करता है, समटाइम क्या होता है लोग पैसे देते थे उनके साथ स्कीम हो जाता है, तो प्लीज़ उस टाइम थोड़ा सा आप ख्याल रखना है, विजिलेंट रहना। तो फिर आपने क्या करना है कि आपका फिजर फ्रेंड विजिट कर लेता है, देन आप उसको हाफ अमाउंट सेंड करें, डिपॉजिट की पूरी ना करें, कहें कि जब मैं वहाँ पे आ जाऊँगा देन आई विल पे यू और रेस्ट ऑफ द मनी। तो इससे आपने बात करनी है, थोड़ा सा ना क्लेवर रहना है आपने। तो फॉर एग्जांपल इंशाल्लाह आपका अकोमोडेशन का मसला सोशल मीडिया के थ्रू सॉल्व हो सकता है, या तो अगर आपका फ्रेंड जोन अगर इतना एक्सटेंडेड है कि आपके लिए आपके फ्रेंड्स अगर कोई शेयरिंग में या मल्टीपल लड़के रह रहे होते हैं एक ही रूम में, वहाँ पे आपको स्टार्टिंग में मिल जाए वेल एंड गुड यार। स्टार्टिंग में अगर आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है तो कर लो, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, अगर है थोड़ा सा फिर थोड़े पैसे लग जाएंगे, ठीक है। तो ख़वातीन में फीमेल के लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, होपफुली आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें मैंने खुद एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं की क्योंकि मैं स्टार्टिंग में वंडर फ्लैट्स के थ्रू मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था अपार्टमेंट का, उसी से मैंने अपनी सिटी रजिस्ट्रेशन और अपना जो वीज़ा का जो होता है ना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वो वहीं से किया था। लेकिन वही बात है, हमारे ऑलमोस्ट 2000 यूरोज़ लग गए थे क्योंकि मेरे साथ फ्रेंड भी आ रहा था एक, हम दोनों ने मिल के अपार्टमेंट ले लिया था। डिपॉजिट कुछ 900 था, उसके अलावा अपार्टमेंट का रेंट भी 900 था। तो जिस तरह से लमसम अमाउंट बनी थी, तो अगर आपके पास भी अगर दोस्त हों और आपको ईमो स्काउट, वेगे गजूर या फिर कुछ वंडर फ्लैट इन तरह के प्लेटफॉर्म से मिल जाता है देन वाई नॉट। लेकिन ये कि कोई शेयरिंग में बना लो, फेसबुक के थ्रू कोई फ्रेंड बन जाता है। मेरा तो बहुत ही जिगरी आता चट्टी बटी था, तो हम लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट कर सकते हैं। मोस्टली क्या होता है समटाइम यहाँ पे आप आगे शेयरिंग में कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हो किसी भी अपार्टमेंट का, तो बाद में एक दूसरे से नहीं बनती है एक दूसरे के साथ, तो वो छोड़ देते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो कोशिश करो कि सबलेट स्टार्टिंग में मिल जाए, तो यहाँ पे आके रिलैक्स होकर फिर आप अपना रूम वगैरह ढूंढना, फिर आपको एक्चुअल सिचुएशन का भी पता चलेगा कि ईजी है, डिफिकल्ट है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो होपफुली इंशाल्लाह आपके लिए आसानी ही होगी। तो सोशल मीडिया के थ्रू सबलेट ही लोग, सबलेट के पूरे पैसे नहीं देने, तो टिकट बाई कर लिया सबलेट में, इंशाल्लाह आपको रूम मिलेगा ज़रूर मिलेगा। अगर आप हार्ड वर्क करोगे, पैशनेट होकर उस चीज़ के पीछे पड़ोगे तो वाई नॉट, हर चीज़ पॉसिबल है दुनिया में।
तो उसके बाद आपका जो मेन फोकस है, एक रिक्वेस्ट आपसे है कि आप अपना वाइस का अकाउंट, ट्रांसफर वाइस का अकाउंट ओपन कर लो, काम आएगा यहाँ पे आके। रेवोलूट का अकाउंट खोल लो, बहुत काम आती हैं ये चीज़ें। और अपने किसी फ्रेंड का नंबर लेके वो अकाउंट आप खोलवा सकते हो, उसका एड्रेस लेके भी, ठीक है। अब मैं ये इसलिए आपको कह रहा हूँ कि इसको आपने ब्लॉग अकाउंट के लिए यूज़ नहीं करना, बस ये इसलिए है कि आपको आने से पहले आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके थ्रू आप ना आपके अकाउंट में यूरोज़ हों, जो आपके पास एक बैंक हो, छोटा सा या जो भी एक बैंक हो जिसमें आपके पास यूरोज़ पड़े हों, जो आपको हेल्प आउट कर सके। मैंने क्या किया था, अपनी वाइफ का अकाउंट ओपन किया इसका वाइस का, और उसके बाद थोड़े से पैसे ट्रांसफ़र किए। और जो हर यूनिवर्सिटी की एक मोबाइल एप्लीकेशन होती है ट्रैवल करने के लिए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक एप्लीकेशन होती है जिसको वो यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक 29 या 26 यूरोज़ की वो एप्लीकेशन है। आपकी हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे उसका पूरा गाइडलाइन लिखी होती है कि कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हो, उस एप्लीकेशन को स्टूडेंट्स की आईडी के थ्रू। आप अपनी जो ईमेल एड्रेस होता है यूनिवर्सिटी का, उसके थ्रू आप उसको लॉगिन करते हो, क्रेडेंशियल्स होते हो, वो मोबाइल एप्लीकेशन जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको यूज़ कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको मोबाइल नंबर चाहिए और उसके लिए आपको बैंक अकाउंट नंबर चाहिए। तो वहाँ पे आप अपने फ्रेंड का नंबर डाल सकते हो और वाइस के अकाउंट की IBN या रेवोलूट के IBN डाल सकते हो, ठीक है ना। तो लेकिन आपने उसको ब्लॉग अकाउंट के लिए यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो समटाइम क्या होता है कि बच्चे यूज़ करते हैं, फिर वो वाइस वाले या रेवोलूट वाले कहते हैं यार ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, हमें कंफर्म करो, ये वो दिस एंड दैट। तो आप उसको यूज़ ना करो ब्लॉग अकाउंट के लिए, बट आप प्लीज़ उसको यूज़ कर लो ट्रेवल के लिए। वो भी मैंडेटरी नहीं है। मैंने ऐसे किया था, अपनी वाइफ का वो अकाउंट ओपन करके यूनिवर्सिटी का IBN नंबर उस मोबाइल ऐप के साथ अटैच किया, अपना मोबाइल नंबर डाला, तो देन व्हेन शी लैंडेड हियर तो उसका मोबाइल एप्लीकेशन में पहले की ट्रांसपोर्टेशन एप्लीकेशन थी, ट्रांसपोर्ट करने की एप्लीकेशन थी। और जब हम वहाँ से यहाँ पे आ रहे थे अपनी मेन सिटी में, तो देन शी शोड लाइक आई हैव दिस QR कोड विद माई स्पेसिफिक यूज़र नेम, तो मैं ट्रैवल कर सकती हूँ। तो वहाँ से उसकी 26 यूरो की एप्लीकेशन थी, टिकट था, तो पर मंथली वो कट जाता है उसके अकाउंट से, पैसे कट जाते हैं। तो इस तरह से मैंने उनका ना किया था। अब आई डोंट नो आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे होगे, क्योंकि आप उस चीज़ के साथ अगर इंटरेक्ट किया हो और आपके थोड़ा सा सर्च किया हो तो आपको पता चलेगा कि हर सिटी की अपनी मोबाइल एप्लीकेशन होती है ट्रांसपोर्टेशन की। जैसे म्यूनिख की MEV है, बर्लिन की BVG है, हर सिटी की, हर यूनिवर्सिटी की सिटी अपनी होती है। उसको थोड़ा सा सर्च करो, उनकी वेबसाइट पर पूरा लिखा होता है। वो मोबाइल एप्लीकेशन अपने इंस्टॉल करो, और क्या प्रोसेस है, बस आपको एक IBN नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए और एड्रेस चाहिए, और यहाँ पे आने से पहले आप उसको ऑन कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एयरपोर्ट से भी टिकट बाई कर सकते हो। लेकिन फिर वही है 2 यूरो, 3 यूरो, 4 यूरो, 10 यूरो लगते फिर आप यहाँ लैंड करोगे, तब तक आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा। देन आप उस बैंक अकाउंट को अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करोगे तो एटलीस्ट 15-20 दिन गुजर जाएंगे। बट यू नीड टू ट्रेवल है, तो उसके लिए अगर आपको एक फर्जी IBN नंबर मिल जाता है जो कि वाइस और रेवोलूट दे रहा है, वाई नॉट, आप उसको पहले दिन आते साथ यूज़ कर सकते हो अपने फ्रेंड का मोबाइल नंबर देके। अच्छा, आपके पास ट्रांसपोर्टेशन ऐप भी आ गई, थोड़ा सा सर्च करो, जो मैं बातें कर रहा हूँ आपको हेल्प आउट होगा। अदरवाइज मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करने लगे बहुत टाइम लग जाएगा। आपकी टिकट हो गया आपका एयरलाइन के साथ अभी टिकट होने के बाद आपका क्या हो गया कि सबलेट का कोई अकोमोडेशन आपको मिल जाती है, कोई भी गैलेक्सी मिल जाती है, शेयरिंग मिल जाती है, ले लो यार, यहाँ पे आके खुद ही ढूंढ लेना। और आपको वाइस वगैरह की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी हेल्प से आपने वो भी कर ली। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लैंड करना है। लैंड करने के बाद आपने फटाफट मोबाइल नंबर के पीछे नहीं भागना, थोड़ा सब्र कर लो। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि किसी तरह मैं अपना ब्लॉग अकाउंट एक्टिवेट करूँ। तो उसके लिए यार बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि मेरे पास अपार्टमेंट है, तो वो क्या करते हैं, मेरा एड्रेस ले लेते हैं और उस एड्रेस के पहले अपना नाम लिख लेते हैं, और उससे पहले मेरा नाम ऐसे लिख देते हैं C/O केयर टेकर ऑफ रज़ा हुसैन, और आगे पूरा एड्रेस लगा देते हैं। तो क्या होता है कि ये बंदा जो है मेरा दोस्त है, वो मेरा एड्रेस यूज़ कर सकता है, और उसका केयर टेकर ऑफ रज़ा है, रज़ा को वो विलिंगली असाइन कर रहा है कि रज़ा के पास मेरी ईमेल वो जो एड्रेसेस है। अब आप पूछ रहे थे कौन से एड्रेसेस की बात कर रहे हैं यार, हर चीज़ जो है यहाँ पे पोस्ट जो है ना, मेल जो पोस्ट आते हैं, डाक खाने वाले पोस्ट, उस चीज़ से कनेक्टेड है। तो फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट ने आपको कोई चीज़ भेजनी है, या किसी बैंक ने भेजनी है, या किसी ने कोई भी चीज़, अगर आप उसको हेल्थ इंश्योरेंस ने कोई चीज़ आपके शेयर करनी है, तो वो आपके पोस्ट बॉक्स पे शेयर की जाती है, ना कि वो आपको ईमेल में आती है। तो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक एड्रेस चाहिए, तो आप अपने किसी फ्रेंड का यूज़ कर सकते हो। तो वहाँ पे C/O और उस बंदे का नाम, अपने आपके दोस्त का, उसका कंप्लीट एड्रेस, जिसका यहाँ पर वो पहले से यहाँ पे रह रहा हो, कोई ना कोई तो दोस्त होगा आपका। अदरवाइज जिसके पास सबलेट पे आए हो, उसी से रिक्वेस्ट कर लो यार, क्या मैं केयर टेकर ऑफ योर नेम लगा के इस एड्रेस को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बैंक अकाउंट वगैरह यूज़ करना है। अब आप सोच रहे होंगे सिटी रजिस्ट्रेशन के बगैर बैंक अकाउंट कैसे खुलेगा, खुल जाता है यार। आपने अपने फ्रेंड का किसी का मोबाइल नंबर लेना है और उसका एड्रेस लेना है, वो इस केयर टेकर ऑफ C/O उसका कंप्लीट एड्रेस लगा के आप स्पार्कासे की मेन ब्रांच में चले जाओ किसी भी सिटी के, और उन्हें कहो कि मैंने बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, ये मेरा एड्रेस है, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है। तो उनको मोबाइल नंबर की कोई आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, बस वो एक स्पेसिफिक नंबर चाहिए होता है कि आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें। अगर आप किसी भी कोलीग का शेयर कर सकते हो तो इट कैन बी यूज़। तो आप जाओ, कोई चीज़ें इन्फॉर्मेशन शेयर करो, आपको वो अपॉइंटमेंट दे देंगे,
आई मीन के एड्रेस लेके जाओ किसी भी बैंक में, स्पारकासी में जाओ, डॉइच बैंक में जाओ, उनको बताओ कि मेरा एड्रेस है, ये मेरा स्टूडेंट वीज़ा है, यानी कि इस पेज पे मैं यहाँ पे आया हूँ और मुझे उसके लिए बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। तो वो आपको बैंक अकाउंट एड्रेस, मोबाइल नंबर और क्या कहते हैं इसको, हाँ मेरे ख्याल से एड्रेस और मोबाइल नंबर ये और आपका पासपोर्ट पे जो आपका वीज़ा लगा स्टूडेंट, उसके थ्रू आपको ओपन कर देंगे। अगर वो कहते हैं कि नहीं हमें सिटी रजिस्ट्रेशन चाहिए ही चाहिए, दैन दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आप उनके साथ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बात ना करो, बस को ये एड्रेस है, सब कुछ एड्रेस, बैंक अकाउंट खुल सकता है, यहाँ पे खुलता है। मैंने बहुत ज़्यादा देखा है एयरलाइन में तो काफ़ी बार मेरी अपनी वाइफ का भी सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी, मेरी वाइफ की, मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने ओपन कर लिया वो अकाउंट। अगर मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की तभी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो आप भी एक बार जाकर ट्राई करो, ठीक है ना, तो होगा। आई एम 100% श्योर आपका वो अकाउंट ओपन कर लेंगे। आपको जो अकाउंट नंबर जब अपॉइंटमेंट देंगे उस दिन आप स्पेसिफिक डे में जाके अपना अकाउंट खुलवाना है, मोबाइल में एप्लीकेशन डालेंगे, मोबाइल एप्लीकेशन में यानी कि आपको IBN नंबर देंगे, वो IBN की आपने एक पिक्चर अच्छी सी लेके या उसको स्कैन करके कोरेकल वालों को या फंटीवा वालों के साथ शेयर कर देनी है, वो आपका ब्लॉक अकाउंट की पैसे उसमें आने लग जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपका ब्लॉक अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, आप सेंड भी कर सकते हैं। अब जो आपने अपने फ्रेंड का एड्रेस दिया होगा केयर टेकर आपका, तो उस पर आपका स्पारकासे का कार्ड भी रिसीव होगा, ATM कार्ड, क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ें पोस्ट के थ्रू आ रही होती हैं। वही एड्रेस आप यूज़ करते हो अपने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी, हेल्थ इंश्योरेंस के ऑफिस भी आप लोग जा सकते हो, नियर बाई कोई भी है मैंने जाकर कहो कि मेरा एड्रेस ये है, मेरा फ्रेंड यहाँ पर रह रहा है, तो मैं यहाँ पर रिसीव करना चाहता हूँ अपनी मेल्स C/O के थ्रू, तो यानी केयर टेकर ऑफ आपके फ्रेंड का नाम और उसका कंप्लीट एड्रेस, तो वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस जो, क्योंकि आपको ना यहाँ पे अभी मैं चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि पहले आपका बैंक अकाउंट जब खुलेगा ना, आपके पास IBN नंबर आ गया किसका, स्पारकासे बैंक का या डॉइचे बैंक का, फिर आपको मोबाइल सिम चाहिए। तो बहुत से लोग क्या कहते हैं T-Mobile की सिम ले लेते हैं, O2 की सिम ले लेते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्रीमियम सिम लें, क्योंकि सिम से क्या होता है ऑथेंटिफिकेशन आपकी होती है, कोड आ रहा होता है, तो उसके लिए बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो जल्द कोई भी रैंडम सिम ले लेते हैं। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप प्रीमियम सिम लें, वो बहुत अच्छी है, पूरे यूरोप में चलती है। 6 या 7 यूरो से आपको 10 GB मिल जाता है, आई थिंक 10 GB इज़ मोर देन इनफ। अदरवाइज़ बच्चे यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 20 GB या 25 GB लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। इतना ज़्यादा GB मत लो, जितना यूज़ कर सकते हो उतना ही लो, अदरवाइज़ वेस्ट ही होंगे, क्योंकि आपने हर हालत में अपने पैसे सेव करने हैं। तो अगर आपके अकाउंट से 20 यूरो पर मंथ कट रहे हैं, 25 यूरो कट रहे हैं, तो इट्स अ लॉट। अगर 6 और 7 कट रहे हैं तो इट्स ऑफ कोर्स इट्स अ बिग डिफरेंस ना। तो प्रीमियम सिम आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, अपना अकाउंट बनाना है वहाँ पे जाके, और आपसे कोई ऑथेंटिफिकेशन नहीं, कोई पासवर्ड कुछ भी नहीं मांगता, बस वो IBN नंबर मांगोगे, IBN से वो आपकी वेरिफिकेशन खुद ही कर लेंगे। आपके जो C/ और केयर टेकर ऑफ आपका फ्रेंड होगा, उसका एड्रेस डालो, 100% आपकी सिम वहाँ पे आएगी। मेरी भी आई थी, मेरी वाइफ की भी ऐसी आई थी, तो आपकी भी आ जाए। तो ये सिम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सिम नंबर आपके पास हो गया, फिर आपने क्या करना है, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए फटाफट ट्राई करना है, ताकि आपकी टीके की हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जल्दी ऑन हो जाए, आई मीन एक्टिवेट हो जाए, ताकि अब हेल्थ इंश्योरेंस से आपका मोबाइल नंबर है, आपका अकाउंट नंबर है, और ये सब चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं, और ये सब चीज़ें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने अपनी जॉब स्टार्ट करनी है, कहीं पे भी आपने जॉब स्टार्ट करनी है, आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी, आपकी बेसिक नीड है। अब इसके ऊपर मैं एक और चीज़ बात आपको बताता हूँ कि सिटी रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक डॉक्यूमेंट के लिए। वो क्या है, आपका टैक्स ID बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर आप जॉब नहीं स्टार्ट कर सकते, क्योंकि जर्मनी में हर चीज़ के अभी स्टूडेंट हो या फिर कोई भी बंदा हो जॉब करने वाला है, उसके बाद टैक्स कटता है, जिससे उनकी पूरी जो हिस्ट्री होती है, आपकी पेमेंट हिस्ट्री है, तो उसको वहाँ से वो मॉनिटर करते हैं। उसके लिए आपको सिटी रजिस्ट्रेशन चाहिए। अब सिटी रजिस्ट्रेशन का सीन ये है कि बहुत से लोग हैं यहाँ पे जर्मनी में जो सिटी रजिस्ट्रेशन पैसे लेके दे देते हैं, तो वो आप ले सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो। कॉन्ट्रैक्ट भी दे देते हैं वीज़ा एक्सटेंड करने वाले, दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल। अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो आप कर सकते हो, थोड़ा सा मूव अराउंड करो सिटी में, कोई पॉसिबिलिटी है सिटी रजिस्ट्रेशन लेने की कहीं और, अगर मैं सब यहीं पर रह रहा हूँ तो वो ऑप्शन भी यूटिलाइज आप कर सकते हो, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। लेकिन अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, अपार्टमेंट मिल जाता है, उससे अच्छी चीज़ तो कोई है ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, आप मूव अराउंड करो सिटी में, लोगों से मिलो, गपशप करो, हाँ जी क्या साहब का इस सिचुएशन में हूँ, तो कोई ना कोई रास्ता मिल के लिए आता है, जब आपकी आप समझदार नहीं समझते हो। तो इस तरह अगर आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन भी कोई ना कोई आपको दे देता है 50 या 100 यूरो दे के, वहाँ पर आपकी टैक्स ID आ जाएगी, और टैक्स ID के साथ साथ आपका बैंक अकाउंट खुल गया, आपकी सिम आ गई, ठीक है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ये सब चीज़ें हैं। और इसके बाद सोशल सिक्योरिटी नंबर जो होता है आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ होता है, स्टूडेंट का जो वीज़ा होता है वो इसका सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, तो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपने जॉब करनी है। एक बार आपकी जॉब पे जब भी आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करोगे, फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन का वेयर हाउस है, तो वो आपसे सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन मांगेंगी। सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर, फिर आपका बैंक अकाउंट, फिर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, फिर आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन, टैक्स ID, वो सब चीज़ें मांगते हैं। ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जॉब को हासिल करनी। यही सेम सिचुएशन जॉब सिक्योरिटी के करने के लिए भी, ठीक है, क्योंकि उसने भी अपना बैंक अकाउंट वगैरह खुलवाना है, सब कुछ करना है। तो आप इस तरह की मेरे इस एक्सपीरियंस से आप हेल्प ले सकते हो। आई थिंक मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर ली हैं, मुझे सोचने में मैंने कोई चीज़ मिस तो नहीं की, लेकिन यार कोशिश करो जितना लीगल रह सके वो बेहतर है।
कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश करो तो पॉसिबल हो, वो आपके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, कोई अपने आप को किसी तरह की चीज़ में इन्वॉल्व मत करो, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं ब्लैक में काम करने लग जाते हैं कम पैसों में, वो चीज़ अच्छी नहीं है। जब आपके पास आप स्टूडेंट हो, आपको गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है कि आप जॉब कर सकते हो, देन वाई नॉट। ठीक है, जॉब वगैरह, वरना बड़ी सिटी में चीज़ें चलती हैं, बाकी आप समझदार हैं। तो ठीक है, लोग मल्टीपल जॉब्स भी कर रहे थे, मिनी जॉब्स भी कर रहे थे, लेकिन कोशिश करो कि आपको जो अलाउ किया हुआ है उसी में करो। क्योंकि मुझे जितना नॉलेज है कि आप एक साल में 6 मंथ के लिए परमानेंट काम, आई मीन फुल टाइम काम कर सकते हो, और बाकी टाइम आप में आई मीन 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो, और 6 मंथ के लिए आई थिंक आप 40 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन है। तो इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। अगर आप चाहते हो मैं किसी स्टूडेंट का इंटरव्यू भी आपके साथ कंडक्ट करवाऊँ, तो वो भी मैं कर दूँगा। लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस था लोगों से मिलकर, लोगों से बात वगैरह करके, तो मैं सोचा आपके साथ शेयर करूँ। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊँ कि मैंने यहाँ पे जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कैसे किया। इट वॉज अनदर जर्नी और इट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो गया। वो पूरा एक्सप्लेन करूँगा कैसे उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं, क्या हिसाब किताब होता है उसका, वो भी बताऊँगा। और उसके अलावा अगर आपको कोई भी वीडियो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैं आपसे बना के शेयर करूँगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी वाइफ के साथ डिनर पे, और कैसे लगते हैं भाई लोग, तो मैनेज करना पड़ता है, लेकिन हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ। तो क्योंकि ईद का दिन है, तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम किसी ऐसी जगह पे डिनर करने जाएँ। तो लेट्स गो।